प्रणाम दोस्तों। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के प्रयाग में एक दूरदराज गांव जगतपुर के पास बहता था एक सूखा हुआ नाला, जिसे लोग बैरगिया नाला कहते थे। वर्षों पहले वह नाला गांव की जीवन रेखा था, पर अब वह वीरान, टूटी फूटी मिट्टी की दरारों से भरा पड़ा था, जैसे किसी मृत प्राणी का सूखा कंकाल। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि बैरगिया नाला अब सिर्फ पानी नहीं, आत्माएं भी बहाता है, पर वे आत्माएं लौटकर नहीं जाती। साल 2007 में तहसील कार्यालय से एक नई नियुक्ति हुई। अन्वेषण अधिकारी शुभेंदु वर्मा को जगतपुर गांव के पुराने जल स्रोतों के बारे में सर्वेक्षण करने भेजा गया था। सरकारी दस्तावेजों में बैरगिया नाला अभी भी सक्रिय दर्ज था, लेकिन हकीकत में वह वर्षों से सूखा पड़ा था। शुभेंदु, जो पहले शहरों में काम करता रहा था, इस ग्रामीण पोस्टिंग को एक अस्थायी झंझट मानता था। पहले दिन जब वह गांव पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। गांव का वातावरण एक अजीब सी चुप्पी ओढ़े हुए था। बच्चे घरों में दुबक गए थे और बूढ़े बरामदों में बैठकर मंत्र बुदबुदा रहे थे। नाला मत जाना साहब, पंचायत प्रधान राम बिहारी मिश्रा ने चेतावनी दी। वो जगह दिन में भी सांस रोक देती है। शुभेंदु हंस दिया। मुझे डर नहीं लगता, मैं वैज्ञानिक सोच वाला आदमी हूं। पहली रात शुभेंदु को गांव के अतिथि भवन में ठहराया गया। आधी रात को जब बाहर झिंगुरों की आवाज थम चुकी थी, तब उसे किसी के गीले पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका, पर कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि बाहर की जमीन पर पानी के निशान बनते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य प्राणी नाले से निकलकर उसके कमरे की ओर बढ़ रहा हो। अगली सुबह जब वह बाहर गया तो सब सामान्य था, पर दरवाजे के पास मिट्टी पर गीले पंजों के निशान अब भी दिख रहे थे। शुभेंदु ने पंचायत कार्यालय से पुराने नक्शे निकलवाए। साल 1890 में बने एक दस्तावेज में बैरगिया नाले के पास एक विशेष चिन्हित क्षेत्र दिखाया गया था। वहां किसी प्रकार की खुदाई या निर्माण निषिद्ध था। कारण? दस्तावेज मौन था, केवल एक लाल मोहर में शब्द थे। रक्त में जो बहा, जल में समा गया, उसे मत छेड़ो। शुभेंदु को यह अंधविश्वास भरा लगा, लेकिन फिर भी जिज्ञासा के मारे वह उस स्थान की ओर गया। वहां अब भी एक सैकड़ों साल पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें नाले के किनारे तक फैली थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा, हवा में एक ठंडक घुल गई। नाले की सूखी दरारों से सिसकियों जैसी ध्वनि आने लगी, जैसे जमीन कोई भूली हुई कहानी कह रही हो। मनहूसियत से भरा हुआ माहौल था। शाम को वह मिश्रा जी के पास गया और पूछा, ये बैरगिया नाले की सच्चाई क्या है? मिश्रा जी ने हुक्का छोड़ा और धीमे स्वर में बोले, कहानी बहुत पुरानी है बाबू साहब, अंग्रेजों के जमाने की। कहते हैं साल 1859 में यहां एक जमींदार था, भीष्म नारायण सिंह। क्रूर, लालची और निर्दयी। उसने गांव वालों से जमीन हथियाने के लिए इस नाले को खुदवाया, रात दिन मजदूरी करवाई, और जो विरोध करे उसे पीट पीट कर इसी नाले में डुबो दिया जाता। फिर क्या हुआ? शुभेंदु ने पूछा। कहते हैं एक दिन एक औरत आई, नाम तो किसी को नहीं पता था। वह विदुषी थी, पर लोगों ने उसे डायन कहा। उसने जमींदार को शाप दिया, तेरा खून इस नाले को सड़ा देगा और इसकी आत्माएं कभी शांति नहीं पाएंगी। उसी रात जमींदार की पत्नी और बच्चे नाले में डूबकर मर गए, और कुछ दिन बाद खुद भीष्म नारायण ने वहीं आत्महत्या कर ली। तब से हर तीसरे साल नाले से कोई न कोई गायब हो जाता है। किसी की भी लाश नहीं मिलती।
सिर्फ गीले पैरों के निशान। शुभेंदु अतिथि भवन लौट आया और सो गया। आधी रात में शुभेंदु को फिर वही गीले पैरों की आवाज सुनाई दी। अब की बार आवाज और पास थी। खिड़की खोलते ही उसने देखा एक महिला पीले कपड़ों में गीले बालों के साथ नाले की तरफ पीठ किए खड़ी थी। उसके हाथ में एक मिट्टी का दीपक था, पर उसमें लौ नहीं थी, धुआं था। शुभेंदु ने पुकारा, कौन हो तुम? महिला ने गर्दन घुमाई। उसकी आंखों की जगह 2 खाली काले गड्ढे थे और चेहरा पूरा कीचड़ से भरा। अगली सुबह वह बेहोश मिला। उसके बगल में नाले से निकली हुई एक पुरानी सोने की नथ पड़ी थी, जिस पर बारीक उर्दू में लिखा था, जुल्म के खिलाफ मेरी लौ जलती रहेगी। शुभेंदु को नाले की रहस्यमय औरत और सोने की नथ की घटना हिला गई थी। उसकी वैज्ञानिक सोच अब लड़खड़ा रही थी। उसने नथ को मिट्टी के ढक्कन वाले एक बर्तन में बंद कर दिया और तय किया कि वह अब सिर्फ सर्वेक्षण नहीं, खुदाई करेगा। मिश्रा जी ने मना किया। साहब, कई ने कोशिश की है। एक इंजीनियर आया था 10 साल पहले, इंद्रजीत रॉय। नाले के किनारे खुदाई करने लगा। एक रात चुपचाप गायब हो गया। उसकी गाड़ी तो मिली, पर आदमी नहीं। शुभेंदु अब डरते हुए भी ठान चुका था, मैं जानकर रहूंगा कि बैरगिया नाले में क्या छिपा है। आगे क्या हुआ, जानने के लिए बैरगिया नाला का दूसरा और अंतिम भाग सुने। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हम और अच्छी लोकल कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।